चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के ये छात्र प्रशासन और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो बचपन से नेत्रहीन हैं, लेकिन आंख रहते हुए भी क्या सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन अंधा है? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि सवाल पूछने और हक मांगने की सजा हमें लाठी, डंडे और बांस से पीट पीट कर मिली? जिस महान जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पर यह विश्वविद्यालय बना है, कम से कम उन्हीं की इज्जत कर लिए होते। हम तो अपनी मेहनत से समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें सवाल पूछने का भी हक नहीं? यहाँ पढ़ने वाले छात्र लाठी चलाने वालों को अपने आंसुओं से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? अगर हैं तो इस कुकर्म के बाद कैसे आप अपने बच्चों के आंखों में आंखें डालकर निवाला हलक से नीचे उतार लेते हो? शर्म नहीं आती? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उन्हें इस तरह से पीटा गया। दरअसल इन बच्चों ने हक मांगकर, सवाल पूछकर गुनाह नहीं, गुनाहे अजीम कर दिया। आरोप है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में फैली इरेगुलरिटीज को लेकर दिव्यांग छात्र मैनेजमेंट से शिकायत कर रहे थे, लेकिन जब उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी होती रही तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही छात्र वहां पहुंचे, अचानक बिल्डिंग के अंदर से मैनेजमेंट से जुड़े कुछ लोग लाठियां लेकर निकले और निहत्थे दिव्यांग छात्रों पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले से छात्र संभल नहीं पाए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में कई छात्रों को चोटें आई, 2 छात्रों के सिर तक फट गए। भोला प्रसाद जी, कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं? सर जी इधर लगी, पैर में, कमर में? सर इधर लगी थी, इधर पे। तो कौन मारा है? सर जी कुछ गार्ड थे और शांत चतुर्वेदी सर एक टीचर है सर हिंदी विभाग के, उन्होंने हाथ उठाया हम पर और सर मनोज सर से। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? सर जी हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे, तो इन्होंने सर वहाँ से चैनल से निकलकर रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में कुछ टीचर थे सर, उन्हीं लोगों ने निकल करके और धक्का दिया सर और हम लोगों पर सर लाठियां बरसाने लगे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दावों की माने तो कुल मिलाकर 8 छात्र घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिशिर पांडे ने कहा कि कुछ छात्रों ने री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन विश्वविद्यालय के नियमों में री इवैल्यूएशन का प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें छात्रों के साथ मारपीट की कोई जानकारी नहीं है। यदि किसी को चोटें आई हैं तो ये कानून का मामला है और कानून अपना काम करेगा। आज कैसे ये छात्र यहाँ इस मसले पर उपस्थित हो गए ये हमें भी पता नहीं। और मैं चूंकि एक मीटिंग में बाहर गया था, तो यहाँ के किसी भी प्रकार के शारीरिक जिसको कहे कि सौष्ठव या हाथापाई से की जानकारी हमको नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो यह कानून का विषय है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। सर कुछ छात्र घायल, उनकी जानकारी है? 2-3 छात्र बता रहे हैं कि चोटें आई हैं, टोटल 6 लोग घायल हैं लगभग। अगर ये जिन छात्रों को चोट लगी है तो किस आपसी भागम दौड़ में अगर कुछ छात्र गिरे होंगे, क्योंकि वे इसमें दृष्टिबाधित छात्र अधिक थे, तो भगदड़ में गिरे हैं तो उनका उपचार विश्वविद्यालय प्रशासन। लेकिन सर उन्होंने आरोप लगाया है, जो एचओडी है उन पे मारने पीटने का आरोप लगाया, जो मनोज पांडे जी हैं, एक और कोई से जी उन पे। ये जांच का विषय हो सकता है, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दिव्यांग छात्रों पर हुए इस अत्याचार से पूरे क्षेत्र में गहरी नाराजगी और दुख है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिन हाथों को सहारा देने की जरूरत थी, उन्हीं पर कैसे लाठियां बरसा दी।